हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। बहुत कुछ कवर कर चुके हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 का लेक्चर 4, द मार्च टूवर्ड्स वर्साई। ये लेक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगी कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको आंसर करना है एग्जाम्स में। आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं बहुत सारा मटेरियल आपके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। प्लेलिस्ट तो है ही, साथ ही साथ मैं आपके लिए पीडीएफ भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की एक कंप्लीट पीडीएफ मैं बना चुकी हूँ। मैं आप सबको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। इस लिंक को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी रिसोर्सेस मैं आपके लिए क्रिएट करती जा रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर किंग और क्वीन कौन थे ये देख लीजिए, और उनको भी एग्जीक्यूट किया गया था थ्रू गिलेटिन। लुई 16 एंड क्वीन मैरी एंटोनेट, दोनों को ही एग्जीक्यूट किया गया था गिलेटिन के थ्रू। मोनार्की अबॉलिश कर दी गई थी कंप्लीटली। कुछ इस तरीके का होता है गिलेटिन। यहाँ पर सर रखा जाता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है और सर काट दिया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आज कवर करने वाले हैं हम। आज के जो हमारे की इवेंट्स रहेंगे वीडियो के, दैट विल बी अबाउट विमेन्स मार्च ऑन वर्साई। 5 अक्टूबर 1789 को ये हुआ था। ब्रेड शॉर्टेज और ब्रेड प्राइस इंक्रीज की वजह से हुआ था। विमेन वर मेजर पार्ट ऑफ इट, बट मेन वर ऑल्सो देयर। रॉयल फैमिली को इन्होंने कैप्चर करने की पूरी कोशिश की थी। ऑन 5 अक्टूबर 1789 a procession of women accompanied by few men met at Versailles. एट दिस टाइम किंग वॉज हंटिंग। हमारे किंग जी हंटिंग के लिए गए हुए थे एट अ प्लेस नेम म्यूडॉन, और हमारी क्वीन कहीं पर वॉक के लिए गई हुई थी। एक एस्टेट थी, ट्रायनन एस्टेट। दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगी, अभी डिटेल में बताऊंगी। तो किंग और क्वीन अपने पैलेस में प्रेजेंट ही नहीं थे। पूरे क्राउड ने डिमांड की कि पहले तो किंग और क्वीन को वापस लाया जाए। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जनता किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। तो जनता परेशान हो गई थी ब्रेड के बढ़ते हुए प्राइस से। एंड किंग वॉज हंटिंग, क्वीन वॉज टेकिंग नाइस सिटी टूर्स एंड वॉक्स, एंड शी वॉज प्रेजेंट एट दिस पैलेस कॉल्ड ट्रायनन एस्टेट। तो मार्च ये शुरू हुआ। 12 माइल्स का एक मार्च किया था ग्रुप ऑफ वुमेन ने इन द रेन, डिमांडिंग आंसर फ्रॉम द किंग। किंग को अग्री करना पड़ा, वापस आना पड़ा पेरिस। अपने सारे एक्टिविटीज को छोड़कर उन्हें पता था कि लोग अगर बेकाबू हो गए, दे कैन डू एनीथिंग, दैट इज द पावर ऑफ द कॉमन मैन। तो मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था इस रेवोल्यूशन का, कि इस रेवोल्यूशन ने शो किया कि कॉमन लोगों के पास बहुत सी पावर्स होती हैं और मोनार्की का तख्ता पलट कर सकते हैं वो। तो पेरिस वर्साई 12 माइल्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में। इतना प्रोटेस्ट किया फीमेल्स ने मिलकर कि उन्हें कहा जाने लगा मदर्स ऑफ द नेशन। ये लेगेसी रही इस रेवोल्यूशन की। द विमेन हु इनिशिएटेड द मार्च बिकेम नोन एज मदर्स ऑफ द नेशन, जो कि एक तरीके से उस टाइम पर हीरोइंस बन गई थी। इस एक्शन ने प्रूव किया कि मोनार्की अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक लोगों की इच्छा ना हो। और बहुत टाइम से चलती हुई ये एंशियंट रिजीम, जिसको कि फ्रेंच में एंशियंट रिजीम लिखा जाता है, इसको डेमोलिश किया गया। किस तरीके से डेमोलिश किया गया, इवन क्वीन और किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इतना गुस्सा था लोगों में। दुनिया के किसी भी रेवोल्यूशन की बात करें ना, एक दिन में नहीं होता। फीमेल्स ने जगह जगह मिलना शुरू किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म उनका शुरू हुआ, अपने राइट्स की डिमांड की, काफी गुस्से में थी वो। इवन मेन वर विद देम। एक बहुत ही पॉपुलर राइटर फिलोसोफर कह सकते हैं, मार्की डी कॉन्डोसे, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया फेवरिंग एडवोकेटिंग द विमेन्स राइट, विमेन्स फुल पॉलिटिकल राइट्स। तो मार्की डी कॉन्डोसे
काफी पॉपुलर फ्रेंच फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, मैथमेटिशियन भी थे। उनके आइडियाज ने जब सपोर्ट किया ना, तो एक नया ही रंग मिल गया इस रेवोल्यूशन को। तो मार्की डी कॉन्डसे के राइटिंग का ये प्रभाव हुआ, ये इम्पैक्ट हुआ कि अब रॉयल पीपल को पुश किया जाने लगा लीगल रिफॉर्म्स के लिए। calls for liberal divorce laws and changes to inheritance laws। तो ये सारी चीजें फीमेल्स के लिए डिमांड की जाने लगी। साथ ही साथ जो भी और भी ट्रबल्स होती थी फीमेल्स की, अब फीमेल्स थोड़ी सी बोल्ड होना शुरू हो गई और अपनी प्रॉब्लम्स को आगे लाना उन्होंने शुरू किया। सिविल इक्वालिटी होनी चाहिए मैरिज में, एजुकेशन में, प्रॉपर्टी राइट्स में। ये थे मेजर फोकस ऑफ ऑल द रिफॉर्म्स दैट वर नीडेड बाय फीमेल्स। तो इम्पैक्ट क्या हुआ इन एक्शंस का? द एक्शंस ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा पॉलिटिकल लैंडस्केप में। चाहे उस वक्त मेजर चेंजेस नहीं हुए हों, बट दैट वाज द रेवोल्यूशन दैट ओपन द डोर्स फॉर द फर्दर रेवोल्यूशंस। और आज की डेट में हम जितनी भी फेमिनिज्म वेव्स की बात करते हैं ना, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही एक आउटकम है। काफी एक्टिविस्ट्स जब इनके साथ इन्वॉल्व हो गए, लाइक कॉन्डोसे और विमेन्स के क्लब एसोसिएट हो गए, तो हम कह सकते हैं आज जो काफी हद तक जेंडर इक्वालिटी है, इट इज द आउटकम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इतने सारे रेवोल्यूशन का अल्टीमेट बेनिफिट क्या हुआ कि किंग को, किंग की पावर्स को, किंग के सभी एसोसिएट्स को पता चला कि पावर सिर्फ किंग के हाथों में नहीं होती, पावर कॉमन लोगों के पास भी होती है एंड उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से सब कुछ रिवर्स हो गया था और इस रेवोल्यूशन के बाद थर्ड एस्टेट के पास पावर आ गई थी। किस तरीके से वो पावर आई, कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, कैसा कंट्रीब्यूशन रहा, धीरे धीरे हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.